ईश्वर द्वारा बनाई गई यह अद्भुत सुंदर सृष्टि और असंख्य जीव जंतु, इसके बावजूद केवल और केवल एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो प्रभु का एक अद्भुत चमत्कार है, एक असीम कृपा है। एक सुंदर सडोल शरीर, ऊर्जा युक्त तेज बुद्धि, अनेक शक्तियों और गुणों से मालामाल, सोचने समझने के लिए तेज दिमाग और प्यार भरा एक कोमल दिल। जी हाँ, एक प्यारा सा दिल। इस रचना पर ईश्वर भी गर्व महसूस कर रहा है। एक इंसान का दिमाग अच्छा सोचे, अच्छे विचारों के साथ साथ अपने सपनों को साकार करे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जतन करे, अपने गुणों को तराशे और इस समाज में कुछ खास करे। प्रकृति की इस भाषा को समझने वाला एक इंसान ही वास्तव में एक सच्चा और बड़ा कलाकार होता है, और ऐसे कलाकारों पर प्रभु का ही शुभ आशीर्वाद रहता है। साहित्यकार, इतिहासकार, रचनाकार, संगीतकार या फिर चित्रकार जो समाज में कुछ अलग करते हैं और कुछ खास होते हैं, अपनी अपनी कला द्वारा इस समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता का बखान तो करते ही हैं, योगदान भी देते हैं, जो आने वाले समय में इतिहास भी बन जाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी। प्रकृति इस कलाकार को बार बार उकसाती है, मात्र जरा सा संकेत मिलते ही एक कलाकार के दिलो दिमाग में ऐसी तरंगे, ऐसे खूबसूरत विचार, इच्छा शक्ति जागृत होती है, अंदर ही अंदर अपने श्रेष्ठ गुणों को तराशता है और जन्म होता है एक नई कविता का, रचना का, साहित्य का। फर्क बस इतना सा रहता है कि कुछ कलाकार अपने कलम के माध्यम से अपनी अनुभूतियां, कुछ नए विचारों से मनोरंजन करते, कुछ ज्ञान देते हैं, और कुछ कलाकार समाज को अपनी कल्पनाएं, भावनाओं से, अलग अलग रंगों की जुगलबंदी से एक खूबसूरत हैरान कुन करने वाली पेंटिंग से समाज को प्रेरित करते हैं। बचपन की वो खूबसूरत शरारतें और कुछ आदतें कभी कभार एक इंसान को आने वाला भविष्य का आभास कराते हैं। सुंदर रंग बिरंगे फूल, पत्तियों की तरफ आकर्षित होना, कायनात की खूबसूरती को निहारना, चांद सितारों की बातें करना, कहना गलत नहीं होगा कि बचपन के संस्कार और जवानी का सही मार्गदर्शन आसमान को छूने के लिए काफी होता है। अपने आप पर संयम रखना, अच्छे संस्कारों में डलने और अनुशासित रहना एक आम इंसान को एक विशेष व्यक्ति बना देते हैं और बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति कुछ खास, जैसे डॉक्टर राजकुमार। प्यार से इन्हें डॉक्टर राज के नाम से पुकारते हैं। एक खुश मिजाज, खुश दिल इंसान जिसकी एक मुस्कुराहट ही काफी होती है किसी भी महफिल में चार चांद लगाने के लिए।
पेशे से एक डॉक्टर मगर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने हाव भाव से, अपने पहनावे से एक संपूर्ण राजकुमार, स्टाइलिश पर्सनालिटी। After school, secondary school, he again taught the secondary school, and he got this merit in secondary high school. When he passed his secondary high school, he was to be selected for MBBS course. सिर्फ एक इंसान का इस धरती पर जन्म लेना ही काफी नहीं होता। सच्चे अच्छे कर्मों से ही एक इंसान की पहचान बनती है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को करीब 25 साल से जानता हूँ। ही इज ए डॉक्टर विद ए काइंड हार्ट। इनकी सोच बाकी सब डॉक्टरों से अलग है, और डॉक्टर तो ये अच्छे हैं ही, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ ये आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, आर्ट के कदरदान बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जितनी कलेक्शन आर्टिस्टों की इनके पास होगी, उनके वर्क्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की, इतनी शायद ही किसी के पास हो। शुरुआत में शायद डॉक्टर साहब गणेश बनाया करते थे और गणेश कलेक्ट भी किया करते थे। शांत स्वभाव के डॉक्टर राजकुमार अपने धर्म पर अटल और भगवान गणेशा का शुभ आशीर्वाद है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं प्रभु गणेशा ने डॉक्टर राजकुमार पर असीम कृपा की है, तभी तो डॉक्टर साहब अपने धर्म और कर्म के बल पर आगे बढ़े हैं। डॉक्टर राजकुमार के जीवन में भगवान गणेशा का बहुत बड़ा प्रभाव है। डॉक्टर साहब का स्वयं मानना है कि भगवान गणेश का स्वरूप विभिन्न 2 अंगों से बना है, जो कि एक आम इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या एक इंसान अपने भीतर के विशेष गुणों की पहचान नहीं कर सकता। पहला जो मैंने पेंटिंग 2000 में शुरू की, तो उसमें मैंने जो गणेशा का एक कैटलॉग छापा और वो एक एग्जीबिशन हुई जम्मू में अभिनव थिएटर में, तो जिसमें ये हमारे संतूर वादक श्री शिव कुमार जी शर्मा जी थे, वो चीफ गेस्ट थे, और बहुत लोग उस एग्जीबिशन में आए। तो वो बहुत ही उम्दा किस्म की एक एग्जीबिशन हुई थी जम्मू में, उससे पहले वैसी एग्जीबिशन नहीं हुई थी। और उसमें मैंने कोई 20 आकृतियां लगाई थी जो कि सब गणेशा के ऊपर ही थी, और उसमें गणेशा एक डिफरेंट मैंने एंगल में प्रेजेंट किया, जो कि कैलेंड्रिकल नहीं था, जैसे लोग कैलेंडर में गणेश छापते हैं वैसे नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप के गणेशा थे, और सब ने इसको बहुत सराहा। एक कलाकार भिन्न होता है एक आम इंसान से। जरा सोचिए, कलाकार अपनी काल्पनिक छवि, अपना अनुभव, अपनी जिज्ञासा महसूस करता रहता है, अपने आसपास की सभी प्रकार की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने ज्ञान के भंडार में इजाफा करता रहता है, अपने मन को टटोलता रहता है, वाकई में चुरा लेता है समय के कुछ लम्हात और उतार देता है एक कैनवास पर, बना देता है एक खूबसूरत दिल को छू लेने वाला एक स्केच, एक चित्र। डॉक्टर राजकुमार की तारीफ का सिलसिला यही नहीं थम रहा है। कुछ और विशेष गुणों की बात करनी भी जरूरी बन जाती है, चाहे बात घर के आर्किटेक्ट की हो, डिजाइन की हो, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन की हो। डॉक्टर साहब का कोई मुकाबला नहीं। जैसे आप जानते हैं, मेरे पापा को डॉक्टर राजकुमार है, वेरी प्राउड ऑफ हिम। जैसे अब ये घर है, उन्होंने किसी आर्किटेक्ट को नहीं लिया, खुद डिज़ाइन किया। मेरा कमरा, अपना कमरा, दादाजी का,
चाचू चाची का, उनके बच्चों का कमरा उन्होंने कैसे डिज़ाइन किया, हर चीज़ कहाँ कहाँ क्या क्या रखनी, क्या चीज़ क्या कहाँ अच्छी लगेगी वो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वो बहुत लविंग है, हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कोई फोर्स नहीं किया। जैसे मैं बीटेक जाना चाहता था, फिर एमबीए किया मैंने, और जो मैं बोलता वो हर फरमाइश पूरी होती थी। कभी कभी डांटते थे कि मतलब कोई चीज़ उनको भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन एज ए फादर आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो हर चीज़ बहुत परफेक्ट है वो। उनकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, मैं उनकी पेंटिंग खुद देखी है बनते हुए, साथ साथ उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, खुद बनाता हूँ रहता हूँ कुछ, बट उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ, जैसे उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा जैसे पापा ड्राइंग करते हैं। और ऐसे जैसे हर चीज़ उन्होंने मेरे लिए सब सिंपल रखा है, और हर चीज़ को उन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि कितना कितना टाइम देना है। दादाजी का है, दादाजी को पूरा फोकस दिया है, फिर अपनी फैमिली, फिर बच्चों को पूरा ध्यान दिया, और कैसे अपनी फैमिली लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, वो उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया मेरे लिए। अब मैं वो चाहता हूँ कि वो एग्जांपल मैं आगे अपनी, जैसे मेरी फैमिली लाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे, उन पे भी वही अमल हो जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है। वाकई में एक संपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति। इतने बिजी शेड्यूल में से डॉक्टर साहब का पेंटिंग में एक इंटरेस्ट दिखाना थोड़ी हैरानी की बात भी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद रंगों से अपने आप को तरोताजा फ्रेश करने की कोशिश भी करते हैं। जो स्ट्रेस उनके माइंड पे पड़ता है उसको वो रंगों से और कला से दूर करते हैं। कोई भी एग्जीबिशन हो, किसी तरह की एग्जीबिशन हो, डॉक्टर साहब उसमें जाना कभी नहीं भूलते। यहां डॉक्टर साहब ने, इनके मित्र जो हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि ये आर्टिस्टों के ही डॉक्टर हैं, क्योंकि उनकी भाषा में जिस तरह से ये समझ सकते हैं उनको, काफी हैरानी होती है कि डॉक्टर के हाथ में पेंटिंग्स ब्रश कोई सोच भी कैसे सकता। वास्तव में प्रभु गणेश का ही डॉक्टर राजकुमार के सर पे हाथ जो है। दरअसल डॉक्टर साहब जितना अपनी कला के प्रति गंभीर है, उतनी ही गंभीरता अपने मरीजों के प्रति भी दिखाते हैं। डॉक्टर होने के अलावा ही इज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। इसकी फैमिली देखो, संस्कार देखो, फैमिली में किसी आदमी को डिस्कस करके देखो, आपको ये महसूस होगा, सिर्फ मुझे नहीं हर एक आदमी को महसूस होगा जैसे उसी का आदमी है। मैं भी, हर आदमी अपने अपने फील्ड में बहुत बिजी है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कई बार ये सोच करके से ये एक पर्सनैलिटी, मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी, अपनी डॉक्टरी इतनी बिजी होने के बावजूद, प्रोफेशन डॉक्टर का एक बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद ये इतना वर्सटाइल आदमी है कि इसने आर्ट को, कला को इतना उभार के सामने लाया है दुनिया के। अपने व्यस्त दिनचर्या में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करना, अपने परिवार के अफराद के लिए समय भी निकालना, सबकी परवाह भी करना, यही तो विशेष गुण होते हैं ऐसे महान कलाकार की, और पहचान भी। पापा एज ए फादर इन लॉ इज़ वेरी सपोर्टिव। मतलब अगर मैं पापा में पहले मतलब होता है कि जब आप एक फैमिली में आते हो, यू आर नॉट ओपन अप इतना। धीरे धीरे पापा और मेरा कम्युनिकेशन, मेरा अब नाउ वी आर लाइक कि मैं जैसे अपने घर पे अपने पापा से डिस्कस करती हूँ, वैसे ही पापा से। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल पर्सन टू टॉक विद।
कहते हैं फूलों में गुलाब और अपने प्रोफेशन और कला में डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर साहब का नेचर बहुत अच्छा है। मेरे 35 साल हो गए हैं मेरी शादी हुए, और अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि किसी बात पे नाराज हुए हों, गुस्सा हुए हों। अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। सुबह उठ के पहला काम है इनका कि बैठी के बाद अपना पेशेंट वगैरह को देखना, उसके बाद ये स्नान वगैरह करके इनको पूजा का बहुत है, पूजा पाठ में बहुत है, और मंदिर वगैरह जाना ये इनको बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद पूरी अपनी फैमिली बैठ के इकट्ठे होके खाना वगैरह खाना सब इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू से ही हमारी जॉइंट फैमिली थी और अभी तक हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। क्योंकि इनके 2 ब्रदर 1 सिस्टर है, जिसके कारण इनको बहुत लगाव है अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ। मतलब बड़ों की ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। He is the finest boy I have seen, and he has always cared a lot for me, and as a doctor he is at home, and so I am living for 90 years only because of his presence in this house, checking me regularly as well as looking after me throughout. And daily he will come in the morning, how are you? He will always, I am now suffering from so many 1 or 2 old geriatric diseases. मैंने कभी पापा को नहीं देखा किसी पे चिल्लाते हुए या बहुत लाउडली किसी के साथ बोल रहे हैं। पापा इज़ वेरी पोलाइट, और सबसे मतलब उनका जो काम कराने के कि मैंने आपको बोला ना, उनके फेस पे एक चीज़ रहती है, दैट इज स्माइल जो उनका। और पापा सब कुछ बहुत पोलाइटली करवा लेते हैं, हंसते हंसते बोल देते हैं, और एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। और हमारे हेल्पर्स हैं पापा ने, मैंने तो 1 मंथ में पापा को नहीं देखा किसी को पे भी चिल्लाते हुए। डॉक्टर साहब के खूबसूरत घर में कला से जुड़ी चीजों के अलावा दिलकश और दिल को छू लेने वाली चीजें ही मिलेंगी। घर की सजावट ही बयां करती है डॉक्टर राजकुमार के तन, मन और विचारों की अद्भुत सुंदरता। डॉक्टर राजकुमार के कदमों की आहट सुनते ही बाग बगीचे में फूल पत्तियां झूमने लगती हैं। खूबसूरत प्रांगण में सजी फूलों की क्यारियां महकने लगती। वो जब आए अदब से डालियां फूलों की झुक जाएं, वो जब गुजरे चमन में काफिले भंवरों के रुक जाएं। बहारो तुम गले उनको लगा लेना, अरे वो शौक कलियों मुस्कुरा देना। छोटी छोटी मछलियां जल क्रीड़ा नृत्य करते नहीं थकती डॉक्टर साहब का स्वागत करते, और डॉक्टर साहब भी अपना भरपूर प्यार लुटाते, दिन की थकान मिटाते और आनंद का अनुभव करते। यही वजह है
डॉक्टर साहब के पेशेंट्स को दवा के साथ साथ डॉक्टर साहब का मनमोहक चेहरा, एक अच्छा व्यवहार ठीक होने में ज्यादा मदद करता है। और एक मरीज के अंदर उत्साह और आत्मबल मिलता तो है ही, एक सकारात्मक सोच मानसिक मजबूती भी देता है, जो एक मरीज के लिए निहायत ही जरूरी है। इसके साथ साथ अपनी संपत्ति यानी जो हाथ की कलाकृति चित्र का भरपूर ख्याल रखते। कौन कहता है कि तस्वीरें बोलती नहीं? जी हाँ, वाकई तस्वीरें बोलती हैं। केवल एक कलाकार ही इस भाषा को समझ सकता है। अपनी तस्वीरों में जान डालना जरा कोई डॉक्टर राजकुमार से सीखे। यकीन नहीं आता, खुद ही डॉक्टर राजकुमार के घर पर बनी गणेश गैलरी चलते हैं। मैं बचपन से ही पेंटिंग की तरफ बड़ा आकर्षित था। तो बचपन में जब मैं स्कूल टाइम में एक हमारा एक सब्जेक्ट समझ लीजिए, एक पेंटिंग आर्ट एक सब्जेक्ट होता था, तो उसमें मैं काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह करता था। लेकिन जैसे ही मैंने मेडिकल कॉलेज में एंटर किया तो मैं अपनी हॉबी को परस्यू नहीं कर सका, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग जारी रखना। और जैसे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और मेडिकल प्रोफेशन में मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि मुझे अब जो अपनी हॉबी छोड़ी हुई है उसे परस्यू करना चाहिए। तो जब मैं प्रैक्टिस में जो भी मुझे टाइम फ्री मिलता था, तो मैं शुरू पेंटिंग से उसको अपना टाइम को व्यतीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू से ही मुझे गणेशा की तरफ बहुत आकर्षित था मैं। और एक ऐसा गॉड है जिसमें हर किस्म का आपको मैसेज मिलता है, उसकी जो ज्ञान देता है और आपको ज़्यादा उसमें आपको मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही गणेशा की पेंटिंग शुरू करनी शुरू की। जीवन का सार परोपकार का, समरसता बस प्यार का, एक क्षण क्षण का प्रारंभ पड़ा, बस ज्ञान का दीपक जला, अज्ञान के अंधकार में बस ज्ञान का दीपक जला, कर सार्थक जीवन स्वयं, इस लक्ष्य पर यह कदम बढ़ा, कर सार्थक जीवन स्वयं, इस लक्ष्य पर यह कदम बढ़ा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की जब बात की जाए, जो कि हमारे एक बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि मल्टी फैसेट पर्सनैलिटी। मुझे याद आता है इम्प्रेशनिज्म पीरियड का एक फेज, जहाँ वैन गॉग, सीज़न, रेन्यूर जैसे लोग जब पेंट करते थे, तो वैन गॉग जो थे, उनका जो लाइफ का लास्ट फेज जब असाइलम में गुजरा, तो उस असाइलम में उनकी एक मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जिनका नाम था डॉक्टर गाशे। वो खाली डॉक्टर नहीं थे, बल्कि खुद आर्टिस्ट भी थे और वैन गॉग का ध्यान भी रखते थे। और मुझे याद है जब वैन गॉग ने अपनी पेंटिंग सनफ्लावर को फिनिश किया, तो पेंटिंग को देखने के बाद उन्होंने बोला कि काश मैं तुम्हारी तरह पेंट कर सकता, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट ठीक करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली दे डाइज, लेकिन तुम्हारा ये जो काम है, दिस विल रिमेन फॉर एवर, for generation to come, and they can see and enjoy it. डॉक्टर राज कुछ वैसी ही शख्सियत है। अगर हम उनके घर में आए तो चाहे उनका घर का इंटीरियर आप देखें, चाहे आप उनके गार्डन को लें,
उनकी जो कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स, कैक्टाई, उसके बाद उनकी जो पेंटिंग्स की कलेक्शन है, जो स्कल्पचर्स की कलेक्शंस हैं, उन सभी में उनका एक पैशन दिखता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। ताज्जुब होता है कि एक फिजिशियन होने के बावजूद, जो कि एक काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन है, और जबकि आपके क्लिनिक में पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है, डिस्पाइट ऑफ दैट वो अपना इन चीज़ों के लिए समय निकालते हैं और आर्ट भी करते हैं, और साथ में जो पेशेंट्स हैं उनको भी देखते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही बस तमाम होती है। हकीकत में क्या जिंदगी में ढेर सारा धन इकट्ठा कर सुख सुविधाओं का आनंद लिया जाए? केवल और केवल अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ही सोचना क्या जिंदगी का यही मकसद है? एक कलाकार का, एक अच्छे इंसान का मकसद होता है कि हर आम इंसान समाज में कुछ अच्छा करे, एक साफ आईना दिखाना, सत्य मार्ग पर प्रेरित करना, प्रेम, अहिंसा और भाईचारे का पाठ पढ़ाना और अपने जीवन को सफल बनाना। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे हद परवाज से।